नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद अब सबसे ज़्यादा अगर किसी मुद्दे की चर्चा है पूरे ज़िले में तो वो है मीरापुर विधानसभा में होने वाला उपचुनाव। और अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कई विधानसभा क्षेत्रों में मुजफ्फरनगर लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की हार क्यों हुई, संजीव बालियान क्यों हारे, खासतौर पर बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़े अंतर से हार अभी भी लोगों के मन में कहीं कचोट रही है, कुछ सवाल छोड़ रही है। तो मीरापुर उपचुनाव में क्या होने वाला है, पार्टी किस पे भरोसा जताने वाली है और बुढ़ाना विधानसभा में हार का अंतर इतना क्यों रहा, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री योगराज सिंह जी। तो मंत्री जी, सबसे पहले तो बुढ़ाना विधानसभा चुनाव का लोकसभा में जो परिणाम आया बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में करीब 16,000 वोटों के अंतर से हार, अपेक्षित था ऐसा चुनाव परिणाम? देखिए, ऐसा अपेक्षित तो था नहीं, लेकिन जिस तरीके की भूमिका और समीकरण बने हैं, जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आया, एक तो मेन वजह वो, दूसरा जो मेन कारण था वोटिंग परसेंटेज। 8% वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, उसका बड़ा इफेक्ट आया। ये दो वजह रही, नहीं तो कोई बात नहीं, बुढ़ाना विधानसभा से जो है हर हाल में चुनाव जीतते। या तो जीतते या अंतर हो गया 16,000 वोटों का। चुनाव जीतते, अच्छी लीड लेते। जो 8% वोटिंग बढ़ता और बीएसपी का कैंडिडेट चेंज होता तो 100% जो है बड़ी लीड होती। पिछले चुनाव में चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, बसपा भी साथ थी आप लोगों के, तब भी चुनाव नहीं जीत पाए। इस बार बसपा बिल्कुल अलग लड़ी और ये माना जा रहा था भाई ये बड़ा फैक्टर साबित होगा चुनाव में, बावजूद उसके हार का सामना। जबकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी अकेले थी, इस बार राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों साथ थी। पहले दो कैंडिडेट लड़े थे, इस बार जो तीसरा कैंडिडेट आया था उसने वोट काटने का काम किया। उसने बहुत बड़ा वोट बैंक जो है, जो बीजेपी का वोट बैंक होता था, उसने वो वोट बैंक काटा। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव परिणाम 24 में आया, 27 में आप फिर क्या उम्मीद करोगे बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम को लेकर? देखिए, बुढ़ाना का जो समीकरण है वो ये जो गठबंधन है, बीजेपी और लोकदल गठबंधन, राष्ट्रीय लोकदल, ये बहुत बड़ा गठबंधन है। बुढ़ाना पे ये बहुत इफेक्टिव गठबंधन है। और देखिए, 1,03,000 वोट बीजेपी को पहले वहाँ मिले थे और राष्ट्रीय लोकदल को मिले थे वहाँ लगभग, वहाँ जो है जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जोड़ा जाए, उसका जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से 1,50,000 वोट मिलेंगे वहाँ इस गठबंधन को, निश्चित। कहाँ से निकल के आओगी वोट? अभी तो आप अभी कहाँ खड़े हो? अब आप 1.5 लाख वोटों पे पहुंचे, कैसे पहुंच जाओ? हमेशा समीकरण एक से नहीं रहते, समीकरण बदलते रहते हैं। इस बार जो बीएसपी का कैंडिडेट आया उससे समीकरण बदला है, वोटिंग परसेंटेज से समीकरण बदला है, तो आगे ये समीकरण अलग होंगे। अच्छा, गठबंधन तो है भाई, सीट भी राष्ट्रीय लोकदल के खाते में, लेकिन अभी से उमेश मलिक जी ने पिछले दिनों हमारे साथ इंटरव्यू में कहा कि भाई वो तो हाईकमान तय करेगा और चीजें पता नहीं कैसा होगी। ये बात सही है, हाईकमान ही सब चीज, सब बात हाईकमान ही तय करता है और तय होती भी है, और हाईकमान के आदेश पे ही हम लोग चलते हैं। हाईकमान ही सब बात तय करेगा, ये बिल्कुल। आपके मौजूदा विधायक है राजपाल बालियान जी, उमेश मलिक जी उनके कार्यकाल पर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। देखिए, हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं राजपाल बालियान जी, भले आदमी हैं और ठीक है, अब तक वो विपक्ष में थे, उन्होंने विपक्ष में रह के विपक्ष की भूमिका निभाई। विधानसभा के अंदर उन्होंने किसानों की बात उठाई, किसानों को मुद्दे रखे, किसान मजदूर 36 कौम की आवाज़ को उन्होंने उठाया। जितना मेहनत कर सकते थे उतनी मेहनत की उन्होंने। काम जितना विपक्ष में एक एमएलए करता है उतनी कोशिश की है। तो अब सत्ता में आए हैं, अब नया बदलाव आएगा। अब तक विपक्ष में थे, विपक्ष के हिसाब से उन्होंने काम किया, जितनी कैपेसिटी से काम उन्होंने किया उतना उतना पर्याप्त था उस समय। अब निश्चित रूप से नए बदलाव होंगे और काम बढ़ेगा, खूब काम होंगे अब। गठबंधन में मान लो गठबंधन के हिस्से भी है, आप लोगों को साथ देखना चाहिए। और इस तरीके जब आ,
बैठे तो एक सीट पर लेकिन आपस में कोहनी बज रही, तो उसे कैसे देखोगे आप? ये किसने कह दिया कि हम अलग हैं? हम सब एक हैं, सब एक हैं। गठबंधन में अगर मान लो अपने ही गठबंधन के विधायक के खिलाफ अगर क्वेश्चन मार्क उठाए जाएंगे उनके कार्यकाल को लेके, भाई हम तो सीख रहे, भाई किसी भी मामले में कुछ नहीं करना, पीछे को लौट जाओ, ये जो बातें उमेश मलिक जी ने की, मैंने वो सुनी नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन मुझे जो पता है मैं तो नहीं बता सकता। मुझे ये पता है कि विपक्ष में विधायक जी ने जितने काम किए, बहुत काम किए उन्होंने। अब सत्ता में आए हैं, अब नया बदलाव होगा, खूब काम होंगे। अच्छा, मीरापुर में उपचुनाव होना है, पहले तो समीकरण ही बता दो, क्या महसूस हो रहे हैं आपको? क्योंकि विधानसभा चुनाव में 2022 में आपको 1 लाख प्लस वोट मिले थे, अब लगभग 70,000 पर आप जाकर रुक गए, 30,000 से भी ज़्यादा मत आप लोग के घटे हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में। और मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जो जीत आपकी तय हुई उसमें भी बसपा के प्रत्याशी की बड़ी भूमिका मानी जा रही है, तो ऐसे में मीरापुर उपचुनाव जीतना कितना आसान है आपके लिए? फिर भी हमारे प्रत्याशी वहाँ चुनाव जीते हैं। लोकसभा में हमारे प्रत्याशी वहाँ फिर भी चुनाव जीते हैं। एक वजह तो बसपा भी रही ना। अब ये देखना कितनी बड़ी लीड से जीते हैं। इस बार जो प्रत्याशी होगा निश्चित रूप से बहुत बड़ी लीड से जीत के आएगा। अब जयंत चौधरी जी का जलवा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ के 40 विधानसभा सीटों पर लगभग बहुत बड़ा जलवा है जयंत जी का, और उसका बड़ा इफेक्ट है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो क्या योगराज सिंह जी भी दावेदार है मीरापुर विधानसभा सीट से? देखिए अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई, ना कोई बात है, इस पर क्या चर्चा करेंगे? पेट में दर्द कर दो आज बहुत लोग हो गए आप। इस पर क्या चर्चा करें? अब तो कोई चुनाव की घोषणा नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, एक नई चर्चा पिछले कुछ दिन से चलाई जा रही, कह रहे हैं कि भाई युवराज सिंह जी साइकिल की भी सवारी कर सके। मैंने तो सुनी नहीं। अब मेरे कुर्ते का रंग देखिए आप, अब तो जीना मरना सारा यहीं रहेगा बस। थोड़ा सा हल्का हो रहा कुर्ते का। अब ये देखिए कुर्ते का रंग हल्का है या गाढ़ा है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने जो अपनी भूमिका निभाई, आज राष्ट्रीय लोकदल में जयंत चौधरी जी की जो पॉलिसी नीति है उनके हिसाब से सब सदनों में सदस्य हैं। प्रत्येक सदन में राष्ट्रीय लोकदल का सदस्य है। विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, तमाम, यहाँ भी राजस्थान में भी तमाम जगह। तो आगे बहुत बड़े इनपुट आएंगे, आगे बहुत समीकरण बदलेंगे और आगे पार्टी का बहुत बड़ा विस्तार होगा। तो बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मीरापुर विधानसभा में जो उपचुनाव होगा उसमें राष्ट्रीय लोकदल की जीत तय है। मीरापुर विधानसभा पे अपनी दावेदारी को का जो सवाल है उसे वो समय पर छोड़ रहे हैं। और जो चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से शुरू हुई है कि साइकिल की सवारी भी कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, उन चर्चाओं को वो सिरे से खारिज कर रहे हैं।